नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। ई कंटेंट में आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की अर्थ परिभाषा तथा इसकी कुछ प्रमुख मान्यताएं। सबसे पहले हम चलते हैं अर्थ और परिभाषा की ओर। जैसा कि हम जानते हैं, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद मूलतः एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम है। इसमें मानवीय व्यवहारों, अंतःक्रिया की प्रकृति, सामाजिक क्रिया और सामाजिक संबंधों के गतिशील पक्षों के अध्ययन पर बल दिया जाता है। यहाँ पर व्यक्ति की अंतःक्रियाओं को अध्ययन की इकाई के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो अब हम चलते हैं परिभाषाओं की ओर। सबसे पहली परिभाषा है मार्विन की। इनके अनुसार प्रतीकात्मक सिद्धांत का संबंध मुख्य रूप से उन विषयगत अर्थों से है जो लोग अपने तथा दूसरों की क्रियाओं का लगाते हैं। दूसरी परिभाषा है बर्नार्ड की। इनके अनुसार प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद एक सैद्धांतिक अभिमुखन है, ओरिएंटेशन है, जो परिस्थिति, भूमिका एवं आत्मबिंब की व्यक्ति द्वारा की गई परिभाषा पर प्रकाश डालता है। तीसरी परिभाषा है एम फ्रांसिस की। इनके अनुसार प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद अपना ध्यान अंतःक्रिया की प्रकृति, सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक संबंधों के गतिशील प्रतिमानों पर केंद्रित करता है। इस परिभाषा में प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अंतर्गत 3 बातों के अध्ययन पर बल दिया जाता है। पहला है अंतःक्रिया, दूसरा है सामाजिक क्रिया और तीसरा है सामाजिक संबंध। अगली हमारी चौथी डेफिनेशन है हर्बर्ट ब्लूमर की। इनके अनुसार प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द मनुष्यों में होने वाली विचित्र और विशिष्ट विशेषता वाली अंतःक्रियाओं से संबंधित है। ब्लूमर ने भी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में मनुष्य के बीच होने वाली अंतःक्रिया को ही इसकी विषय वस्तु के रूप में स्वीकार किया है। अगली डेफिनेशन है मानिस की। इनके अनुसार प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का संबंध मानवीय व्यवहार के आंतरिक या प्रगटनावादी पक्ष से है। अगली जो हमारी परिभाषा है वो है L.H. वार्शे। इनके अनुसार इनके विस्तृत अर्थों में अंतःक्रियावाद का संबंध अंतःक्रिया, भाषा, भूमिका, अभिवृत्ति और आत्म पर प्रकाश डालना है। इसके संकीर्ण अर्थ में हम कह सकते हैं कि प्रतीकात्मक अंतःक्रिया एक ऐसा उपागम है जो भाषा को केंद्र मानकर इसके इर्द गिर्द केंद्रित है। इसे अंतःक्रिया का पर्याय माना जाता है। यह एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसे मन, आत्मा और भूमि का ग्रहण का उदय होता है। तो ये थी हमारी अंतःक्रियावाद के कुछ परिभाषाएं। अब हमारा अगला टॉपिक है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की प्रमुख मान्यताएं। अंतःक्रियावाद की प्रमुख मान्यताओं में सबसे पहला है कि यह अन्य प्राणियों से भिन्न मानव के विचार करने की क्षमता निहित होती है। इनका मानना है कि धरती पर जितने भी जो प्राणी हैं उनसे बिल्कुल अलग मानव में सबसे बड़ी विचार करने की, सोच करने की क्षमता होती है। दूसरा इनका यह मानना है कि विचार करने की क्षमता का निर्माण सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान होता है। तीसरी इनकी मान्यता यह है कि सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान लोग अर्थ और प्रतीकों को सीखते हैं, जिनका उपयोग वे विचार करने की क्षमता के लिए करते हैं। चौथी मान्यता यह है कि अर्थ एवं प्रतीक मानव की विशिष्ट क्रियाओं और अंतःक्रियाओं को चलाने में अपना योगदान देते हैं। पांचवी मान्यता यह है कि क्रिया एवं अंतःक्रिया के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले अर्थ एवं प्रतीकों को व्यक्ति अपनी स्थिति के आधार पर बदलते रहते हैं। अगली मान्यता यह है कि जॉन किच कहते हैं कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का सार तत्व यह है कि व्यक्ति की अपने बारे में अवधारणा का उदय सामाजिक अंतःक्रिया के कारण होता है, जो व्यक्ति के व्यवहार को निर्देश
करते हैं और प्रभावित करते हैं। अगली मान्यता है कि लोग अर्थ एवं प्रतीकों में परिवर्तन करने के लिए सक्षम इसलिए होते हैं कि वे अपनी क्रियाओं का लेखा जोखा रखते हैं, परीक्षण करते हैं, तुलनात्मक लाभ हानि की गणना करते हैं, तब किसी एक का चयन करते हैं। अगली मान्यता यह है कि क्रिया और अंत्यक्रियाओं के प्रतिमानित जाल ही समूह और समाजों का निर्माण करते हैं। अर्थात हमारी जितनी भी क्रियाएं और अंत्यक्रियाएं होती हैं, इनके जालों से ही विभिन्न समूहों का या समाज का निर्माण होता है। अगली मान्यता ब्लूमर और कोहन का मत है कि सांकेतिक अंत्यक्रियावाद की विषय वस्तु है कि मानव के मस्तिष्क के अंदर क्या चल रहा है यह जानना है। अर्थात मनुष्य क्या चाहता है, क्या सोचता है, क्या विचार करता है, कैसे अंत्यक्रिया करता है, इन चीज़ों को जानना ही प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद का प्रमुख लक्ष्य है। तो इस प्रकार हमारे आज के ई कंटेंट में हमने प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद की अर्थ परिभाषा और उनकी प्रमुख मान्यताओं के बारे में जानकारी ली। धन्यवाद।